3.1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की वीडियो अपलोड की गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। एक्सरसाइज 3.1 में जो आपको बेसिक्स बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में, मैं एक बार वो रिवाइज करा देती हूँ। इसमें सबसे पहली बात, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है ए, तो कुछ रोज़ होती हैं उसकी और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर के बारे में भी बताया था। ऑर्डर लिखते हैं हम एम क्रॉस एन। ये जो सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का नहीं होता है, क्रॉस का होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? एम क्रॉस एन से, जहाँ एम क्या है? नंबर ऑफ रोज हैं, एंड एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को लिख रही हूँ, मान लीजिए जिसमें 2 रोज, मैं एक ऐसे मैट्रिक्स को लिख रही हूँ जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ऐसे मैट्रिक्स को लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे होगा, यहाँ सेकंड कॉलम होगा। तो ये जो एंट्री है इसके लिए क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसे हम कहते हैं A11। इसके लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसके लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सब यहाँ पे एक रूल होता है, रो हमेशा पहले लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब भी मैं लिख रही हूँ ना एलिमेंट, A21 का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो, ठीक है। तो A21 का यहाँ मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और सेकंड रो का एलिमेंट है। ऐसे ही A22 का मतलब ये है सेकंड रो एंड फर्स्ट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो अगर आपके पास कहीं लिखा है AIJ, अगर कहीं भी AIJ लिखा है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट किसका है? ith रो एंड jth कॉलम। तो ये क्या हुआ आपका? ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी चीज़ पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। एक मैट्रिक्स गिवन है ए जो है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 10, 5/2, -5, -7, 12 एंड 17। ये आपका मैट्रिक्स है। आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है आपको। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने अभी आपको क्या बताया? एम क्रॉस एन होता है। यहाँ पे एम क्या होती है? रोज होती हैं। अब यहाँ चेक करो, रोज कितनी है? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 4। तो ऑर्डर क्या आ गया? 3 क्रॉस 4। ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 4, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो आप काउंट कर सकते हो सिंपली। अब आपको पता है 3 रोज हैं और 4 कॉलम है और हर जगह एलिमेंट है, तो इसको अगर सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, इस ऑर्डर को सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको एलिमेंट्स निकालना है। A13 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले A13 की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है। फर्स्ट रो है ये आपकी। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो 1 2 3 लिख सकते हो। यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 3 पहली रो एंड तीसरा कॉलम, तो ये आ गया 10। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट निकालना है। A21 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 1, तो ये हो गया आपका 35। फिर उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है A33 की, ठीक है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आ गया आपका -5। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है A24 की। तो A2 और 4, तो ये आपका सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये आ गया आपका 12। A24 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपको A23 की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, वैल्यू क्या आ गई? 5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? आपको मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने पॉसिबल्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऑर्डर क्वेश्चन क्या है कि 24 एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 24 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने कितने हो सकते हैं? सॉरी, रिवर्स बोल दिया मैंने। 24 एलिमेंट्स हैं
आपको ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो ऑर्डर की पॉसिबिलिटी सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, m क्रॉस n अगर ऑर्डर है तो m इंटू n क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही होगा ना, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए। तो 24 कब कब आ सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 1 अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रो है और 24 कॉलम है, और यहाँ पे 24 रोज हैं, एक कॉलम है, तो ये अलग अलग मैट्रिसेस बनेंगे। इसीलिए 2 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 2 दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के टेबल में 24 कब आएगा, 8, एंड देन 8 क्रॉस 3, फिर उसके बाद 8 एंड 8 क्रॉस 3, ये ऑर्डर्स आ गए हैं। अब आप 4 क्रॉस 6 करेंगे, 5 के टेबल में आता नहीं है, फिर 6 क्रॉस 4, ठीक है। 7 के टेबल में भी डिविजिबल नहीं है आपका 24, फिर 8 के टेबल में आप ऑलरेडी कर चुके हैं 8 क्रॉस 3, 9 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, 10 के टेबल से भी डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 12 के टेबल से आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चेक करेंगे तो कोई और नंबर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट 24 ही आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, अगर किसी और नंबर से भी ये डिविजिबल होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद 24 आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और पार्ट उन्होंने दिया है, अगर इसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते हैं, अगर इसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होते हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। यहाँ 24 के कितने सारे फैक्टर्स मिले आपको, यहाँ 13 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, तो इसका सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग एलिमेंट 13, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट्स हैं। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट रिपीट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या कैसे निकलते हैं, जब इसकी फैक्टर्स चेक कर लो। सबसे पहले आपको पता है 1 क्रॉस 18 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 18 क्रॉस 1, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, ठीक है। फिर 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, फिर 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, सीधा 9 से डिविजिबल है, 9 क्रॉस 2 ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसके बाद अगर 9 के बाद आप चेक करेंगे तो किसी और से ये डिविजिबल नहीं होगा, सीधा 18 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 18 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 18, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहते हैं इसे डिटेल में तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होंगे तो उनका पॉसिबल ऑर्डर ये होगा। अब उसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है कि अगर 5 एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। अगेन सेम, जस्ट उसका 30, वहाँ पे आपको 13 गिवन था, यहाँ पे आपको 5 गिवन है, तो 1 क्रॉस 5 होंगे या 5 क्रॉस 1 होंगे। तो अगर आप यही चीज़ जस्ट यहाँ पे रिपीट करके ऑर्डर्स लिखने हैं आपको। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 5 एलिमेंट्स इज 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। इसके बाद फोर्थ में आपको एक ऐसा मैट्रिक्स निकालना है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसमें आपको AIJ की वैल्यू गिवन है। AIJ क्या गिवन है, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये AIJ की वैल्यू गिवन है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको पता है क्योंकि A जो है आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये एंट्री होती है A11, ये एंट्री होती है A12, A21, A22। तो आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन सब की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब की वैल्यू कैसे निकलने की, A11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, I की जगह 1, J की जगह 1 और स्क्वायर अपॉन 2। I अगर I है तो I 1 है, J है तो J 1 है। यहाँ से कंपेयर करके I और J की वैल्यू यहाँ पुट करके आप A11 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 अपॉन 2 विच इज़ 2। A21 निकालना है तो 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 9 अपॉन 2। सेम A12 भी 9 अपॉन 2 आएगा आपका, A12 भी 9 अपॉन 2 आएगा। A22 क्या आएगा,
2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ 4 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज 16 अपॉन 2, वी विल गेट 8। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स क्या आ गया, अब वैल्यू पुट करनी है जस्ट। A11 की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, A22 की जगह 8, A12 क्या है 9/2 एंड A21 इज 9/2। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया A। अब सेकेंड पार्ट में इसके, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको AIJ की वैल्यू गिवन है, AIJ कितना गिवन है I/6 ये है। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही है, वही A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो A11 की वैल्यू कैसे निकलेगी 1/1 विच इज़ 1, A12 की वैल्यू कैसे निकलेगी 2 आपको I ऊपर रखना है, नीचे J रखना है, तो जब आप I ऊपर रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, A21 में 2/1 आएगा, A22 में 2/2 आएगा विच इज़ 1। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 1 1/2 2 एंड 1। तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करिए जो आपकी प्रीवियस वैल्यूज आई थी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट में AIJ की डेफिनेशन क्या गिवन है, AIJ गिवन है आपको I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे भी आपको A11 A12 A21 एंड A22 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू पुट करके निकालेंगे, तो यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या होगा 1 + 2/2। तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2। ठीक है, A12 तो 1 2 × 2 J से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इज 25/2। ठीक है, सेम 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो कितना आ जाएगा ये 2 + 2 विच इज़ 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर इज 16/2 इज 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 4 + 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इसका मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसे कैंसिल करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या आएगा 9/2 25/2 8 एंड 18, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी जस्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट सेम है, बस आप डिफरेंस क्या है यहाँ पे, आपको जो A गिवन है वो 3x4 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, A मैट्रिक्स गिवन है 3x4, तो एक किस तरह का दिखेगा, 3 रोज हैं उसके पास और कितने कॉलम है 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा। अब AIJ की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। AIJ की डेफिनेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3i + j, मॉडुलस ऑफ -3i + j। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 क्या है, I को मल्टीप्लाई करना है, I है आपका 1, I को 3 से मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो -3 j है 1 -3 + 1 -2 का मॉड करना है आपको, -2 का मॉड +2, तो ये आ गया +2/2, तो ये आ गया आपका 1। इसके बाद A12 निकालेंगे। A12 यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, तो -3 + 2, -3 + 2 में अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 + 2 -1 आ जाएगा, -1 का मॉडुलस इज 1, तो ये आ गया 1/2। A13 तो -3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि I की वैल्यू तो वो सेम ही रह रही है, -3 + 3 0। A14 निकालेंगे तो I वही -3 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1, +1 का मॉडुलस इज अगेन +1, तो ये आ गई 1/2। ऐसे A21 निकालना है आपको, तो I की वैल्यू इज 2, तो -6 + 1, -6 + 1 क्या आएगा -5, -5 का मॉडुलस इज 5, 5/2 आ गया। A22 क्या आएगा -6 + 2, -6 + 2 क्या आ जाएगा -4, -4 का मॉडुलस इज +4, तो +4/2 इज 2, तो A23 क्या आ जाएगा -6 + 3, -6 + 3 इज प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3, और जब आप मॉडुलस करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो 3/2। 824 क्या आ जाएगा -6 + 4, -6 + 4 कितना आ जाएगा -2, -2 का मॉडुलस इज +2, तो ये आ जाएगा आपका 2/2 विच इज़ 1। 831 क्या आएगा -9 + 1, -9 + 1 इज -8, और उसका मॉडुलस इज 8/2 विच इज़ 4। 832 -9 + 2, तो -7, -7/2, -7 का मॉडुलस कर देंगे +7/2। 833 इज -9 + 3, -9 + 3 इज -6,
-6 का मॉडुलस इज 6/2 विच इज 3। A34 करेंगे तो -9 + 4, -9 + 4 इज -5, मॉडुलस इज 5, तो आपका आंसर आ गया 5/2। अब मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैट्रिक्स क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगा आपका 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। आपको ए निकालना था, ए मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है एक। इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट भी बताना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? इस क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट भी बताना है। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट है AIJ आपको गिवन है, AIJ आपको गिवन है 2i - j। सेम वही करना है आपको। A11, A12 एंड A14 की वैल्यू निकालनी है, A21, A22, A24 की वैल्यू निकालनी है, A31 और A34 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी थोड़ी इजी गिवन है, 2i - j, बस आपको यही करना है। सिंपली आप करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी गिवन है। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहते हैं? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इस चीज़ का यूज़ करके। क्वेश्चन है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4x 3 5 इज इक्वल्स टू वाई 1 z 5। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने अभी बताया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये वाली एंट्री आपकी इसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू तो डायरेक्टली 4 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। इसी में सेकंड पार्ट है x + y 2 5 + z xy इज इक्वल्स टू 6 5 2 8। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे, x + y की वैल्यू 6 आ गई, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, फाइव प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 और x × y इज 8, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब z तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में है, तो z की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या आ जाएगी? 5 + z इज 5, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 0, z की वैल्यू आ गई आपके पास। आपके पास है x × y इज 8 एंड x + y इज 6। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 6 - x, y की वैल्यू आ गई 6 - x, यहाँ पुट कर देंगे। तो x ये 1 मान लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो x × 6 - x इज 8, तो क्या आ जाएगा? 6x - x² इज 8। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारी इक्वेशन आई है x² - 6x + 8। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके फैक्टर्स आएंगे -4 एंड -2। तो जब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप फैक्टराइज करने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी? 4 एंड 2। तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। आपके पास y क्या था? 6 - x था। तो y की अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 - 2 विच इज़ 4। अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, और z दोनों केसेस में सेम ही है आपका 0। ठीक है, तो z क्योंकि z की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी z की आपकी। ऐसे ही सेम थर्ड पार्ट भी है आपका। थर्ड पार्ट के लिए मैं हिंट दे देती हूँ, आप उसे खुद सॉल्व करके देखिएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। x + y + z, x + z और y + z, ये आपको गिवन है मैट्रिक्स। और क्वेश्चन है ये इक्वल है 9 5 और 7 के इक्वल है। ठीक है, तो आपका x + y + z की वैल्यू आई है 9, x + z की वैल्यू आई है 5 एंड y + z की वैल्यू आई है 7। अब y + z की वैल्यू आपको पता है 7 है, तो इस चीज़ की वैल्यू आपको 7 पता है। तो x + 7 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। आप यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही z की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करने के बाद
z की वैल्यू जब पुट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो x, y और z की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी सारी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इक्वालिटी पे बेस्ड है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो मैट्रिक्स गिवन है 2a + c, 2a - b, 3c + d इज इक्वल्स टू -1 5 0 13। ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से a - b इज इक्वल्स टू -5, 2a + c इज इक्वल्स टू 5, 2a - b इज इक्वल्स टू 0 एंड 3c + d इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ए और बी में इक्वेशंस है, यहाँ पे ए, सी एंड डी, यहाँ पे तीनों की तीनों फैक्टर्स आ रहे हैं। ए और बी में इक्वेशंस है तो इन्हें सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। या आप एक काम कीजिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2a पुट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, -a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई a की वैल्यू। अब b क्या था, 2 × a था, तो b क्या आ गया, 2 × 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब b की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब ये वाली इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, a की वैल्यू आप इसमें 1 पुट करेंगे तो a + c इज इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू इज 3। अब c की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे 3 × 3 + d इज 13, तो d इज इक्वल्स टू 13 - 9, d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपके पास a, b, c एंड d तीनों की, चारों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है, m × n का मैट्रिक्स है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होना चाहिए। तो अगर आपकी नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। तो उसमें जो MCQ का आपका पार्ट C है, इसमें MCQ का पार्ट C जो होगा करेक्ट हो जाएगा, MCQ का पार्ट C इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9th में करना है आपको, अगेन इक्वालिटी पे बेस्ड है ये भी आपका। एक मैट्रिक्स गिवन है 3x + 7, 5, y + 1, 2 - 3x इज इक्वल्स टू 0, 8, y - 2 एंड 4, ये गिवन है आपको। तो इसका मतलब 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ से बाय इक्वालिटी, और y - 2 इज इक्वल्स टू 5 आएगा, और यहाँ से y + 1 इज इक्वल्स टू 8 आएगा, और 2 - 3x इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अब यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 1, y की वैल्यू आ गई 7, और यहाँ से भी आपकी सेम वैल्यू आएगी y की 7, ठीक है। अब दूसरी चीज़ चेक करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी -7/3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, -2 इज इक्वल्स टू 3x, -2/3 x की वैल्यू आ गई। x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं एक ही टाइम पे आपकी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम चीज़ को करने के बाद दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और ना ही आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, तो x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल, सो दे हैव नो पॉसिबल वैल्यूज़। तो इसका जो पार्ट C है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट C क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि जो भी आपके आंसर्स ऑप्शंस में गिवन है आपको, उसमें ये तीनों चीज़ आपस में साथ में गिवन नहीं है ना, -7/3 सारी वैल्यूज़ अलग अलग गिवन है। तो आपका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल, नो पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका B पार्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 के सारे मैट्रिसेस निकालने हैं जो आप 0 और 1 से बना सकते हो, 0 और 1 से बना सकते हो। 3x3 में सबसे पहले एंट्रीज कितनी होती हैं वो लिख लेते हैं। इसमें आपने जो कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो लगाएंगे थोड़ा सा। इस प्लेस के लिए 0 और 1, इसके लिए 0 और 1, इसके लिए 0 और 1। आपके पास टोटल 9 प्लेसेस हैं,
और हर किसी के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 की पावर 9 पॉसिबिलिटीज़ का मतलब होता है आपका 5 1 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।